बहुत सारे अहम सवाल मैडम यास्मीन राशिद से पूछते हैं। यहाँ पर फातिमा जना यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसके करीब एक हॉस्पिटल बन रहा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जो 600 बेड का हॉस्पिटल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद उस पर बहुत प्राइड लेती हैं। उनका वो बेबी प्रोजेक्ट है और उन्होंने स्टार्ट किया है और वो दिखा रही हैं कि ये हॉस्पिटल जो सा है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल होगा। उसको चल के देखते हैं। मैडम यास्मीन राशिद से बात करते हैं और ये तमाम सवाल जो मैंने आपके सामने उठाए हैं, जो लोगों ने उठाए हैं, वो चल के मैडम यास्मीन राशिद से पूछते हैं। आए हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो यहाँ पर हम खड़े हैं। मैं पहले तो जहाँ पर आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, ये साइट जो सी है ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है जो 600 बेड का आप बना रही हैं और ये गंगाराम के ऊपर शहर के बीच में है। मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख के मैडम। ये एफर्ट जो है ये मकसद ये है कि ये हमने छुपा के इसीलिए रखा था कि बार बार ऑपोजिशन वाले कहते थे इन्होंने अभी एक ईंट नहीं लगाई, तो मैंने सोचा कि अब मैं आज तुम्हें ईंटें गिनवा देती हूँ कि ये ईंटें देख लो कि कितनी लग गई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में शुरू किया था और ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर आज इसका ग्रे स्ट्रक्चर सारा खड़ा हो गया और कमिटमेंट है हमारे जो CNW वाले बना रहे हैं। कितना खर्चा आया इसके ऊपर? क्या आपने बजट कितना रखा इसका टोटल खर्चा जो 9.5 अरब रुपए है। 9.5 अरब रुपया। 9.5 अरब में 600 बेड का एक हॉस्पिटल बड़ा अच्छा तैयार हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अंदर हमारा रेवेन्यू कंपोनेंट भी है। अच्छा। जो सामान ऑर्डर किया है, लिफ्ट्स वगैरह जो ऑर्डर वो इंक्लूडिंग 9.5 अरब सारा कुछ सारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी बड़ी अच्छी बात है और शहर के लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि हमारे पास यहाँ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की बड़ी जरूरत है। देखिए ना, एक हमारे पास लेडी वेलिंगटन है जो बिल्कुल उस शहर के हालात थोड़े खराब हुए थे और पुराना अस्पताल है गंगाराम, लेडी वेलिंगटन, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा अस्पताल था गंगाराम ही था जहाँ सबसे ज्यादा जच्चा बच्चा आया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इस इलाके की आपको पता गुंजान आबादी है, बिल्कुल है, और ये सारा इलाका यहाँ ड्रेन करता है, तो इसलिए फिर यहाँ मैं वो वाइस चांसलर साहब से बात कर रहा था, वो कहते हैं मैडम अलुमना है यहाँ की, इसलिए मैडम की मोहब्बत बहुत है फातिमा जना के साथ। मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यहाँ की। हाँ, मेरी फर्स्ट जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो भी इसी अस्पताल में। सियासत भी आपने यहीं से की? नहीं, सियासत आप जनरल सेक्रेटरी भी रही? नहीं, मैं प्रेसिडेंट रही हैं? जनरल सेक्रेटरी रही, यूनियन की सदर रही, लेकिन मैं पहले लाहौर कॉलेज में जब थी ना अच्छा कर रही थी, तब मैं वो आपकी तस्वीर है एक बस पे चढ़े हुए, वो कौन सी है? लाहौर कॉलेज की है? नहीं, इधर की है। इधर की है। हाँ, जब मैं एहतजाज कर रही थी आप? नहीं, एहतजाज नहीं थे, उस दिन इलेक्शन जीते थे हम लोग। वो सेलिब्रेट कर रहे थे? हाँ, सेलिब्रेट। तो वो चीज। अच्छा, हेल्थ कार्ड एक बड़ा एफर्ट है आपका, और हेल्थ कार्ड जो लोग हैं उससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अभी हम ग्राउंड पे देख के हैं, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोग जहाँ पर जा रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। अपोजिशन कहती है कि ये हेल्थ कार्ड जो सा है ये सिर्फ कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को नवाजने के लिए उनको प्रीमियम दे दिया इन्होंने 400 अरब का। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, ऐसी बात कहनी बहुत बड़ी ज्यादती होती है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ कंपनी तो है नहीं। जी ठीक है, स्टेट की कंपनी है। ठीक है। नंबर 1 इंश्योरेंस का ये जो अमल है ये 2015 में सबसे पहले शुरू किया खैबर पख्तूनख्वा ने। जी ठीक है। अक्टूबर में। जी ठीक है। 2015 के अक्टूबर में, और 15 के दिसंबर में। वही तो नहीं जो मियां नवाज शरीफ बांटने जाते थे और वो उनको परवेज खटक साहब को भी बुलाया था उन्होंने? जी, मैं आपको यही बताने लगी हूँ। उस वहाँ शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। अच्छा। उनको देखा देखी पंजाब ने और नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया। शहबाज शरीफ से कहा कि 2015 के दिसंबर में। जी ठीक है। और इन्होंने 3.5 लाख का पैकेज दिया था। ठीक है। और इसमें कुछ चंद जिले जो थे ना, इन्होंने कुछ 10 जिले थे जिनको इन्होंने इंश्योरेंस दी थी, और ये इंश्योरेंस कंपनी थी। अगर ऑपोजिशन वालों को ये इंश्योरेंस कंपनी सूट करती थी, और उसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट जीता। कितने पैसे रखे हैं आपने लोगों के लिए हेल्थ कार्ड के अंदर? 10 लाख रुपया। और इसका टोटल बजट कितना है आपका पूरे पाकिस्तान के लिए? नहीं, पंजाब का, मैं तो पंजाब के बजट की बात आपको करूंगी। अगले 3 साल का जो हमारा बजट है वो 400 अरब रुपए। वो पेड है? जी, देखिए हर साल की पेमेंट होती है ना। जी ठीक है। एंड दैट इज आपका बजट अप्रूव है? अप्रूव्ड बजट है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेड बजट है। आखिर देखिए ना, ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग जो हैं ये सहूलत ले रहे हैं, रोजाना के बिल
जमा होते हैं, रोजाना के पैसे। अंदर चलें, हॉस्पिटल के अंदर चलें, जरूर जरूर आए। मैं अब आपसे 6 फुट के फासले पे जा रहा हूँ और मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप मास्क उतार दें, लोग आपको देख भी लें। जी जी। एक और बड़ा अहम सवाल है इसके अंदर, आपको क्या लगता है, आप बहैसियत डॉक्टर, ये हेल्थ कार्ड की बजाय जिस तरह आपने ये हॉस्पिटल बनाया, ये बनाने चाहिए थे या हेल्थ कार्ड देना चाहिए था? लेकिन बेटा आपकी आबादी जो है ना वो इतनी बढ़ गई है, 22 करोड़ की आबादी है जी, और मेरा तो ये ख्याल है पिछले 3 साल के अंदर 1 करोड़ और आबादी बढ़ गई। ठीक है। अगर हमारा ग्रोथ रेट 2.1 2.2 है जी, तो 22 करोड़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई तकरीबन 1 करोड़ आबादी और बढ़ गई। अब मकसद ये है कि अगर 23 करोड़ की आबादी है और पंजाब की कोई तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है जी, तो हम जितने मर्जी अस्पताल बनाएंगे, एंड ऑफ द डे दे विल नॉट बी सफिशिएंट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतनी बड़ी आबादी के लिए। ठीक है, अस्पताल हम बना रहे हैं आपके सामने, ये इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया है। ठीक है, इसी तरह का निश्तर 2, ठीक है, 500 बेडेड हॉस्पिटल, इसी तरह का रहीम यार खान 2, ठीक है, अनदर 500 बेडेड कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जी, हमारा वहाँ सेटअप हुआ है उधर डीजी खान के अंदर, वो भी मई में फाल हो जाएगा जी, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, आप यहाँ पर भी तो एक हॉस्पिटल बना रहे थे, वो उन्होंने सीएम साहब ने अनाउंस किया था, अरफा टावर वाला, उसका बिल्कुल उसका टेंडर हो गया है जी, ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस महीने के एंड तक उसका काम जो है वो शुरू कर देंगे। पहली गो में हम 350 बेडेड इमरजेंसी बना रहे हैं। मैंने ये सवाल आपको पता आपसे क्यों पूछा है? जी, अरफा करीम वाला नहीं, दूसरा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे? ये सवाल आप उठाया करते थे कि ये मेट्रो जो सी है ये 270 अरब में बनी है या जितने में भी बनी है, 5 अरब में एक हॉस्पिटल शौकत खानम जैसा तैयार हो जाता है। अब आपका ये हॉस्पिटल 9 अरब में तैयार हुआ है, 400 अरब में तो आप 10 हॉस्पिटल बना सकते हैं। जी, मैं आपको ये होता तो 10 तो बना रहे हैं हम बल्कि 23 बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको 23 मैं आपको बता रही हूँ। अटक के अंदर मदर एंड चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, मियांवाली में मदर एंड चाइल्ड बन रहा है, नया इमरजेंसी ब्लॉक 300 बेडेड का मियांवाली में बन रहा है, उसके बाद लिया में 200 बेडेड हॉस्पिटल, फिर उसके बाद राजनपुर में, फिर भावल नगर के अंदर, फिर उसके बाद मुल्तान में गला मंडी के अंदर, फिर उसके बाद डीजी खान के अंदर 350। क्या ये सारे नए हैं? आप इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, या आप जिधर खड़े हुए हैं ना, ये इंशाल्लाह ये अस्पताल हमारा फाल हो जाएगा। क्या ये पिछली हुकूमत के स्टार्ट किए हुए थे या आपने नए स्टार्ट? नहीं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरू है। 23 कोई हुकूमत इस तरह शुरू करके अपने ही टेन्योर में इसको मुकम्मल कर दे जी, तो ये तो क्रेडिट इसी हुकूमत को जाएगा ना। अब ये अगर मैंने फरवरी 2020 में शुरू किया, आज आप 2022 में खड़े जी, ठीक है, आप पक्का कोविड के बावजूद, जी जी, उसके साथ हमारी जंग के बावजूद, ठीक है, अस्पताल खड़ा हो गया। जी, ठीक है। आप जब कहेंगे मैं मियांवाली ले जाऊंगी आपको, आप जब कहेंगे मैं राजनपुर ले जाऊंगी, ठीक है, आप जब कहेंगे, अभी आपको पता पिछले दिनों में सारा फिर के आई हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसमें सारे हॉस्पिटल इसी तरह दे आर, एंड इसमें से इस साल 5 हॉस्पिटल्स फाल हो जाएंगे, अगले साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि शुरू साल में 5 और फाल हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं किया, जो अस्पताल इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़े हुए थे उनको भी हम मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, वो 23 में शामिल है। हाँ, अब देखें RIUT है, ठीक है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ, इन्होंने खुदा जाने 2009 में शुरू किया, मैंने तो आके उसको मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल करके अब उसको फाल कर रहे हैं। क्योंकि पहले शुरू में इल्जाम ये लगा रहे थे कि PKLI आपने चलने नहीं दिया, PKLI रोक दिया। PKLI का भी सुन लो, यानी वो जो सफेद हाथी था PKLI का, उस PKLI के अंदर आप ये सोचिए कि आज के दिन में, आज सुबह मैं फैसल डार से बात कर रही थी जो हमारे डीन है, 156 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि वो तो वर्किंग कंडीशन में है। ये बता रही हूँ, गिन के बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। 258 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी वहाँ हम शुरू करने लगे हैं, इंशाल्लाह ऑन्कोलॉजी का काम भी हम शुरू करने लगे हैं। आप ये सोचें कि कितने लोगों को हमने इमीडिएट डायलिसिस वहाँ चल रही है, हमने तो सारा काम चला दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ये इसी के रिलेटेड है, क्योंकि आपने छोटे शहरों में मदर एंड चाइल्ड शुरू कर रही हैं। जब हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गंगाराम में जाएं, सर्विसेज में जाएं या PIC में जाएं, तो वहाँ बाहर से लोग आए होते हैं, यानी कि छोटे शहरों से आए होते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा लाहौर के ऊपर पड़ता है, आपको भी पता है कि ऐसे है।
तो छोटे शहरों में हॉस्पिटल तो मौजूद हैं, आप बना रही हैं, डॉक्टर वहां जाके काम नहीं करता। मैं नहीं बेटा, बड़ा डॉक्टर प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, अब हालात बदल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बताइए। गुजरांवाला के जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। लेकिन देखिए, गुजरांवाला का अस्पताल में जो हालात पहले थे, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं, जमीन आसमान का ठीक फर्क हो है। गया। हमने पिछले 4 साल के अंदर 48,000 लोगों को एम्प्लॉय किया। ठीक है। खाली पोस्टें मुकम्मल की, ठीक है। प्रोफेसरों की पोस्टें मुकम्मल की, ठीक है। सीनियर रजिस्ट्रार सबकी। आज आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि गुजरांवाला के अस्पताल का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गया। ठीक है। हमने देखे ना, सबसे डॉक्टर की डिवोशन जो सी है उसकी जॉब से, स्पेशली सीनियर डॉक्टर की, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको ये पता होगा कि प्रेशर बढ़ता है ना डॉक्टर साहब। अगर यहाँ पर 600 सारे लाहौर के तो नहीं होंगे, नहीं, अब लोग बाहर से आएंगे, और यही आप छोटे शहरों में बना रही हैं कि छोटे गांव के लोग वो अपने करीबी शहर में चले बेसिकली ये रेफरल सेंटर होगा जी। ये सारे जो अस्पताल बन रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मरीज जो वहां ना हैंडल हो सके, वो इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू बी अ रेफरल सेंटर। ठीक है। इसमें 4 सब स्पेशलिटीज डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। न्यूरो गायनेकोलॉजी है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, फीटल मेडिसिन है, और पहली दफा पब्लिक सेक्टर के अंदर हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन यानी टेस्ट टू बेबी जो है वो भी इधर होगा। जी मुझे मालूम है। ताकि ये सहूलत भी हम आम आदमी को दें। अच्छा, अब देखें कार्ड से क्या फायदा हुआ। कार्ड हुए, मैंने इतने बहुत सारे अस्पतालों में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है जी, पर मैं कितने अस्पताल बनाती, तो मेरे लिए किस तरीका था कि मैं 50,000 बेड ऐड कर देती। ठीक है। तो बाय आउटसोर्सिंग विदाउट इन्वेस्टिंग इन ब्रिक एंड मॉर्टर हमने 50,000 कार्ड्स के थ्रू से आउटसोर्स कर दिए। ठीक है। और आप खुद ही बता रहे हैं कि मरीज आपको बता रहे हैं। नहीं, मरीज बता रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को फायदा भी हो रहा है उस चीज के साथ, और ये बहुत अच्छी बात है। ये इज्तिमाई फायदा है ना। तो हमारी इमरान कौम का खान फायदा। साहब के इमरान खान साहब जब कहते हैं कि हम मदीना रियासत की बात करते हैं, सोच है रियासत मदीना की। रियासत जिम्मेदारी लेती है अपने कमजोर तबके की। सोशल वेलफेयर स्टेट्स 2 चीजें इंश्योर करते हैं जी मैम। वो एक सेहत की सहूलत और एक एजुकेशन की सहूलत। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंसानों के ऊपर, वो तो शायद इस तरह नजर नहीं आती। आपने इमरान खान साहब की बात की, लोग सड़क पे, मैं सड़क पे लोगों से बात करता हूँ, लोग सड़क पे कहते हैं महंगाई बहुत है, खान साहब से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज अच्छी है कि हेल्थ कार्ड लोगों के पास चला गया है।